अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 को सॉल्व करेंगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। ये कह रहा है कि आप एक मसावात मालूम करें जिसके रूट्स आपके पास नीचे दिए गए हैं। अब देखिए आपके पास यहाँ पे दो रूट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको मैं फॉर्मूला बताता चलो कि यहाँ पे इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आपने रूट्स को बनाना है। अब आपके पास फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब इस s का मतलब क्या है, इस p का मतलब क्या है, इस s का मतलब है सम और p का मतलब क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, अब जो आपके पास ये रूट्स जो दिए हुए थे इसका सबसे पहले आपने सम निकाल लेना है। सम कहते हैं प्लस करने को, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखोगे सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू एस, आगे एस की वैल्यू जो है ना एस लिख के आगे जो दो रूट्स आपको दिए होते हैं उन दोनों की वैल्यूज आपने यहाँ पे लिख लेनी है। तो एक आपके पास क्या है -4 और दूसरी क्या है +9। दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह आपने इसका प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इज इक्वल टू, प्रोडक्ट को p से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू आपके पास क्या है, पहली वैल्यू आपके पास रूट्स की क्या है -4 और दूसरी क्या है 9। दोनों को आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास आंसर क्या आएगा -36। अब जो आपके पास सम और प्रोडक्ट की वैल्यू आई थी इसको आपने फॉर्मूला में पुट कर देना। फॉर्मूला आपके पास था एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो एक्स का स्क्वायर इसी तरह रहेगा, माइनस एस की जगह पे आप एस की वैल्यू लिखोगे, 5 थी 5x, ठीक है, प्लस आगे ब्रैकेट में हम लिखेंगे p की वैल्यू। p की वैल्यू आपके पास -36 थी इसलिए इसको आपने माइनस में लिखा क्योंकि ब्रैकेट में माइनस में इसलिए, ठीक है। अब इसके बाद ये x का स्क्वायर, अब ये तीनों मल्टीप्लाई, देखो ना माइनस इस तरह आएगा, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 5x, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -36 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड आपके पास इक्वेशन थी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, सेकंड आपके पास है यहाँ पे 5 - 7। इसको भी आपने सबसे पहले क्या लिख लेना, फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब आपने जो रूट्स आपको दिए हुए इनका आपने सम निकाल लेना, तो क्या आएगा सम ऑफ द रूट्स एस इज इक्वल टू, आगे इन दोनों को जो दो वैल्यूज जो दी हुई इन्हें आपने क्या कर देना, प्लस कर देना। पहली वैल्यू प्लस का साइन और आगे क्या है दूसरी वैल्यू, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 5 से 7 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे -2 आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इसी तरह अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब आपके पास जो इक्वेशंस दी हुई हैं यानी कि जो वैल्यूज दी हुई हैं आपके पास, इन्हें आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो पहली वैल्यू आपके पास 5 है, दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है -7 है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा -35। ये इसका प्रोडक्ट का आंसर आ गया। अब जो सम और प्रोडक्ट का आपका आंसर आया था इसको आपने फॉर्मूला में पुट कर देना है, ठीक हो गया। तब आपने यहाँ पे जो है ना फॉर्मूला के अंदर सम और प्रोडक्ट का आंसर पुट कर दिया। s की वैल्यू आपके पास क्या थी -2 और जो है ना p की वैल्यू आपके पास क्या थी -35। आगे ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस आपके पास जो है ये s की वैल्यू के साथ है, ठीक है। तो इसलिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। आगे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि p की वैल्यू आपके पास क्या थी -35 थी, इसलिए फॉर्मूले का प्लस और जो p के साथ माइनस था इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा माइनस, आगे 35 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये आपके पास आपके रिक्वायर्ड आपके पास इक्वेशन थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, ये आपके पास दो आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं। अब इसी तरह आपने पहले फॉर्मूला लिख लेना, फिर इसका सम निकालना है। सम कैसे निकालेंगे, -7/5 और आगे क्या है प्लस -6/5। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जब फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज हो तो उसका क्या करना, आपने एलसीएम ले लेना। तो क्या आएगा, इन दोनों के एलसीएम 5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के नीचे 5 है तो 5 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब जब वैल्यूज नीचे सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाती हैं, तो यहाँ पे -6 -7 इसी तरह ही आ जाएगा आपके पास। अब इन दोनों को जब इकट्ठा करोगे तो आंसर क्या आएगा, -13 डिवाइडेड बाय 5 है आपके पास, ये इसका सम का आंसर आ गया। इसी तरह अब आपके पास क्या इसका निकालना, आपने प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई कर देना, जो आपके पास वैल्यूज दी हुई है ना आपके पास, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 6 क्या होगा 42 होगा, 5 5 क्या होगा 25 होगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का आंसर आ गया। अब जो सम और प्रोडक्ट का आंसर आया था इसको आपने फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो ये आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले क्या है, आगे एस की जगह पे आप एस की वैल्यू को लिख लोगे, आगे प्लस आगे पी की जगह पे पी की वैल्यू को लिख लोगे, इज इक्वल टू 0। आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आगे 13/5 इज इक्वल टू 13/5x प्लस आगे क्या है 42/25 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है अपने, यहाँ पे जो आपके पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज आई हैं तो
ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो जो आपके पास फॉर्मूला है ना एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, उसके अंदर वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखनी। अगर कोई फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज होती हैं तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों का आपने एलसीएम ले लेना, ये नीचे वाली वैल्यूज का। तो 5 और 25 के एलसीएम क्या आएगा आपके पास 25 आएगा। इसी 25 के साथ आपने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब 25 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आगे इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करना, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करना है। अब 5 1 जार 5 5 5 जार 25 आ जाएगा। अब ये 25 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 25 एक्स स्क्वायर और ये 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 65x, प्लस का साइन आगे 42 इसी तरह ही आएगा आगे, इज इक्वल टू, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो यही आपके पास आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में आपके पास दो वैल्यूज दी हुई हैं। फॉर्मूला सबसे पहले आपने लिख लेना है और इसका आपने अब क्या करना है, यहाँ पे सम निकालना है। सम के अंदर इन दोनों वैल्यूज को आपने क्या करना है, इकट्ठा करना है। जब आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज हैं तो इसका आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम में आपके पास ये 2 है नीचे, तो 2 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसके बाद जब नीचे वैल्यूज सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज नीचे उतार लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा -3 प्लस 7 आ जाएगा। 7 से 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। 4 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब प्रोडक्ट को आपने p से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज जो आपको दी हुई है इन्हें आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये -3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -21, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट का आंसर आ गया। अब सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज को आपने फॉर्मूला में पुट कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला था एक्स का स्क्वायर माइनस एस की जगह पे आप क्या लिख दोगे 2 लिख दोगे, एक्स साथ आएगा, प्लस आगे p की जगह पे आप क्या लिखोगे यहाँ पे -21/4, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या आएगा यहाँ पे 21/4, ठीक है। अब देखिए कि अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो फ्रैक्शन फॉर्म में आपने इसे नहीं लाना। फ्रैक्शन फॉर्म खत्म करने के लिए जो इसके नीचे वैल्यू दिए हुए इसी के साथ सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। अब 4 के साथ इसे 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 और इसे तीनों चारों को मल्टीप्लाई कर देना। अब ये एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x का स्क्वायर आएगा, इसको इस तरह लिख देना है, इसको भी इस तरह लिख देना है। अब ये 4x को स्क्वायर इसी तरह ही आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा -8x। आगे माइनस का साइन, इन दोनों को आप क्या कर लोगे, कट कर लोगे। तो पीछे क्या रहेगा आपके पास 21 इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। अच्छा, इसके बाद आगे है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि 3 प्लस √5 और दूसरा क्या आपके पास 3 माइनस √5। अब इसको आपने फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेना है, फिर इसका सम निकालना है। सम के अंदर इन दोनों वैल्यूज को आपने क्या कर देना है, प्लस करना है। तो पहली वैल्यू लिखी, प्लस का साइन, फिर दूसरी वैल्यू लिख दी। अब ये -√5 प्लस √5 दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कट हो गए। अब ये 3 और 3 दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने इसका प्रोडक्ट निकालना है। पहली वैल्यू लिखनी है, फिर दूसरी वैल्यू लिखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलो, जब आपके पास एक वैल्यू प्लस में हो और एक वैल्यू क्या हो आपके पास माइनस में हो तो क्या करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। उस सूरत में जब एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू क्या हो माइनस में और हो सेम, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम होंगी लेकिन एक वैल्यू प्लस में होगी एक वैल्यू क्या होगी माइनस में होगी, तो आप उसे क्या करोगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस का साइन आगे दूसरे वैल्यू का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर किसके इक्वल आता है, 9 के इक्वल, माइनस का साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होगा तो पीछे क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 5। 9 से 5 को निकालेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा आपके पास 4, ठीक है। तो इसके प्रोडक्ट का आंसर आ गया। अब जो सम और प्रोडक्ट का आपका आंसर आया उसको इक्वेशन में आपने पुट कर देना जो आपके पास फॉर्मूले वाली थी इक्वेशन, ठीक है। अब फॉर्मूला के अंदर आप जब इसे पुट करोगे तो एक्स का स्क्वायर माइनस SX था, S की जगह पे आप क्या लिख दोगे 6 आ जाएगा, x साथ आ जाएगा, प्लस p था, p की जगह पे आपने 4 लिख देना इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, -2 प्लस √3 और -2 माइनस √3। अब इसको फॉर्मूले सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लोगे तो x का स्क्वायर माइनस SX प्लस p इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट्स, अब इसका सम निकालना, आपने पहली वैल्यू लिखनी है, प्लस का साइन लगा के दूसरी वैल्यू लिखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाई है मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस पहले फॉर्मूले का था, यानी कि जो आपके सम की वजह से जो प्लस आया, और दूसरा वैल्यूज के साथ आपके पास माइनस का साइन था, तो इसलिए इसे ब्रैकेट में लिख लिया ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे
अब इसके बाद ये -2 इसी तरह रहेगा, आगे प्लस √3 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आगे -√3 इसी तरह ही आएगा। अब ये प्लस √3 माइनस √3 दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो पीछे क्या रहा आपके पास -2 और -2 दोनों को जब आप इकट्ठा करोगे तो क्या आंसर आएगा, -4। अब इसी तरह अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अब आपने इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट के अंदर आपने पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू क्या है, माइनस में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस क्या है, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। देखो दोनों वैल्यू सेम है लेकिन सेंटर में साइन कौन सा, एक में प्लस और एक में क्या है, माइनस है। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर आपके पास 4 आएगा और दूसरी वैल्यू का आपके पास जो स्क्वायर रूट से कट होकर 3 आएगा। 4 से 3 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो फॉर्मूला आपने लिखा था उसके अंदर सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज को पुट कर देना। एक्स का स्क्वायर माइनस SX था तो एस की जगह पे आप एस की वैल्यू पुट करोगे -4, एक्स साथ आ जाएगा। इसी तरह प्लस पी की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, ठीक है, =0। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आगे 4x आ जाएगा +1, बाकी सारा कुछ इसी तरह रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ x² + 9x + 20 = 0। अब देखिए यहाँ पे ना सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन को क्या क्या रहा है वो। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ जाती है तो समझो कि आपका जो है ना आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन को बड़े अच्छे से तवज्जो से समझना है, तो उसके बाद आगे फिर इसे सॉल्व करना है। अब ये कह रहा है कि आपने एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि 2 दर्जे मसावात बनानी है जिसके रूट्स दी गई जो है ना इक्वेशन के रूट से 2 ज्यादा है, ठीक है। एक्सीडिंग बाय 2 का मतलब क्या है कि 2 ज्यादा है, ठीक है। जो आपके पास जो आपने नई इक्वेशन बनानी है उसके जो रूट्स होंगे वो दी गई इक्वेशन की रूट से 2 ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अंदर कह रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब आपने सबसे पहले आपने इक्वेशन को लिख लिया, इसके अंदर से A, B, C की वैल्यू को निकाल लिया। जब 3 वैल्यूज आपके पास हो यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यूज लिखी हुई हो तो उसके अंदर से आपने A, B, C की वैल्यूज निकाल लेनी है। फिर आपने लेट करना है कि रूट्स आपके पास क्या है, अल्फा और बीटा है। लेट किया क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो है ना रूट्स का जिक्र किया लेकिन बताया नहीं गया कि रूट्स हैं कौन से। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट रूट्स इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा बीटा सम ऑफ द रूट्स। अब आपने इन रूट्स को क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है, अल्फा प्लस बीटा। अब जब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करोगे तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है, -b/a के, ठीक है। ये फॉर्मूला ये हमेशा यही रहेगा, जब भी कभी आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा तो ये -b/a के इक्वल होगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इसी तरह रहेगा। अब b की जगह पे b की वैल्यू को पुट कर देना, a की जगह पे a की वैल्यू को पुट कर देना है। तो अब यहाँ पे b की वैल्यू 9 थी, a की वैल्यू 1 थी। तो अब यहाँ पे बाहर माइनस है तो 9 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, -9 ही आ जाएगा। 1 नीचे लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, सम का आंसर आ गया। इसी तरह अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू आगे अल्फा बीटा अब इज इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट जो होता है वो c/a के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये दो वैल्यूज जो आपके पास हैं ये तो इसी तरह ही रहेंगी, अल्फा बीटा की इज इक्वल टू c की वैल्यू आपके पास क्या है 20 है, आगे a की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है। 20 के नीचे 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब आपके पास जो क्वेश्चन की शर्त के मुताबिक जो वो कह रहा था, क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि आपके पास जो रूट्स आपने बनाने हैं वो क्या है कि पुरानी इक्वेशन से 2 ज्यादा है। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे, न्यू रूट्स इज इक्वल टू पहले जो आपने रूट सेलेक्ट किए थे तो वो कौन से थे आपके पास, वो थे आपके पास अल्फा बीटा। तो अब क्वेश्चन की शर्त के मुताबिक अब आपके पास क्या यहाँ पे नए रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, अल्फा +2 और क्या है बीटा +2। क्योंकि उसने एक्सीडिंग बाय 2 लिखा था तो इसलिए आपने यहाँ पे +2 लगाया दोनों के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे सम करना है, सम ऑफ द रूट्स। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस आपके पास क्या है, बीटा +2, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या थी, यहाँ पे अल्फा +2 और बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी, बीटा +2। अब ये अल्फा और बीटा देखो यहाँ पे आपके पास क्या है कि प्लस हो रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा इसी तरह आएगा, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू आपने पुट कर देना, तो क्या आएगा यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या थी, -9। तो -9 और +4 पहले से ही है, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, -5 आएगा, ठीक है। इसी तरह अब आपने क्या करना है, जो नए रूट्स निकाले उसका प्रोडक्ट निकालना, तो क्या आएगा, अल्फा +2 ब्रैकेट में और फिर क्या है अल्फा
+2 सॉरी बीटा +2, तो ये आपके पास दोनों रूट्स आपने लिख लिया, जो नए रूट्स आपने निकाले हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा आएगा, अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अल्फा आएगा। अब 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बीटा आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब ये अल्फा बीटा इसी तरह ही आएगा, इन दोनों से आपने कॉमन ले लेना 2, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया, तो इन दोनों की वैल्यूज आपने क्या कर देनी है, यहाँ पे पुट कर देनी। तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। ठीक है, आपने यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिए। ये आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू है +2 -9 जो है ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है +4। ठीक है, अब ये 20 इसी तरह ही आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, +4 आएगा। अच्छा, अब इसके बाद ये 20 और 4 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 24 माइनस 18 है, 24 से 18 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला यही होता है जो आपने पहले क्वेश्चन में लगाया था, अब भी यही लगाना है आपने। ठीक है, तो x² इसी तरह ही आएगा, माइनस सम का आंसर आपके पास क्या आया था, -5, x साथ लिखोगे, प्लस आगे क्या है, प्रोडक्ट का आंसर आपके पास क्या है, 6 आया है, तो ये आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5x आ जाएगा, +6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैं आपको फिर बताता चलो, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट का जो आंसर आपने लिखना है ना, s और p का, तो जो नई इक्वेशन का जो आंसर आया ना सम और प्रोडक्ट का, वो आंसर आपने लिखना है। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ x² माइनस px प्लस p इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि आपने जो है इक्वेशन मालूम करनी है जिसके रूट्स दिए गई इक्वेशन के रूट से डबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ यही है, रूट्स आर डबल। क्वेश्चन को अगर आप समझ लो तो क्वेश्चन अगर आपको समझ आ जाते हैं तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। मेन चीज़ आपके पास क्या है, यहाँ पे डबल ऑफ द रूट्स। देखो ना, एक तो आपके पास रूट्स होंगे अल्फा बीटा, जब आप नए रूट्स लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, डबल ऑफ द रूट्स। डबल ऑफ द रूट्स क्या होगा, 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखोगे, इसमें से a b c की वैल्यूज को निकाल लोगे। फिर आपने क्या करना है, लेट रूट्स, क्योंकि आपको रूट्स का नहीं पता कि कौन से रूट्स हैं, तो आप क्या करोगे, लेट करोगे कि अल्फा बीटा आपके पास जो है वो रूट्स हैं। तो अब आपने क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा हो तो इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे बी ओवर ए, ये फॉर्मूला इसका। आगे यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का आएगा, बी की जगह पे बी की वैल्यू माइनस पी है और ए की वैल्यू आपके पास 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो पी इसी तरह लिखा रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो अल्फा बीटा इसी तरह रहेगा, सी की वैल्यू आपके पास क्या आती है, यहाँ पे क्यू, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। तो अब आपके पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू के नीचे कुछ भी लिखो, यानी क्यू के नीचे अगर 1 लिखोगे तो क्या आएगा, वो क्यू ही रहेगा। तो लिहाजा आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गया, क्यू आ गई है। ठीक है, नाउ लेट न्यू रूट्स इज इक्वल टू 2 अल्फा 2 बीटा। ये 2 क्यों आया, क्योंकि ये डबल ऑफ द रूट्स है। यानी कि उसने कहा था ना कि आपके पास जो रूट्स पहली इक्वेशन के हैं उस जो नए रूट्स हैं वो उससे डबल होंगे, तो ये नए रूट्स आपने यहाँ पे निकाल लिए, 2 अल्फा 2 बीटा। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास है सम ऑफ द रूट्स, जो आपके पास यहाँ पे जो आपने रूट्स निकाले ना 2 अल्फा 2 बीटा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 अल्फा उनको सम कर देना आपने, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आएगा, यहाँ पे 2 इन दोनों से कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू क्या आएगा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने पुट कर देनी जो आपने पहले निकाल लिया रूट्स में से। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आपके पास p है, तो 2 को जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2p आ जाएगा। तो ये आपके पास सम s का आंसर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप कैसे निकालोगे, अब जो आपके पास जो रूट्स दिए हुए हैं इन दोनों को आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे 2 2 क्या होगा 4, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा। अब यहाँ पे आपने क्या कर देना, अल्फा बीटा की वैल्यू को पुट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इसी तरह आएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू थी क्यू। अब क्यू को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4q आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट का आंसर 4q आ गया। अब आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो थी x का स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 है, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था। अब यहाँ पे s का जो आंसर आया था वो आपने पुट कर देना, जो प्रोडक्ट का आंसर आया था वो पुट कर देना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, आगे 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। ये कह रहा है कि अगर आपके पास अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट्स हों
तो आपने जो है ना इक्वेशन को फाइंड करना है जिसके रूट्स ये दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका जो है ना इस इक्वेशन को लिख लोगे। अब इसके अंदर से ए बी सी की वैल्यू को निकाल लोगे। तो इसकी वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू क्या है 2 है, सॉरी ए की वैल्यू आपके पास 1 होगी यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा। और इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी 2 होगी, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी 4 होगी, ठीक है, सी की वैल्यू। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आपने निकाली है, तो आपको निकालनी आती है, तो इसलिए आप इजीली निकाल लोगे इसको। अब यहाँ पे रूट्स आपके पास कौन कौन से थे, ये पहले आपको दिए हुए अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स। अब यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना, बी की जगह पे बी की वैल्यू और ए की जगह पे ए की वैल्यू को पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -2, क्योंकि नीचे 1 लगाने की आपको जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे -2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अब आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। अब ये होगा अल्फा बीटा, तो ये होता है सी ओवर ए के इक्वल, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या किया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की जगह पे सी की वैल्यू लिख दी, सी की वैल्यू डिवाइडेड बाय आपके पास ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4/1। अब 4/1 को आप 4 ही लिखोगे तो ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपने जो आपको क्वेश्चन में जो दिया है ना, उसने अलग से रूट दिए हुए 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। तो सबसे पहले इसका सम निकालोगे, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स, अब यहाँ पे क्या आएगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब इन दोनों का क्या कर लोगे, एलसीएम लोगे, तो अल्फा बीटा इसके एलसीएम आएगा। इस बीटा ने 1 से मल्टीप्लाई होना और इस अल्फा ने 1 से मल्टीप्लाई होना, ठीक है। ये बीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर बीटा हो जाएगा और अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा बन गया और ये आपके पास अल्फा बीटा, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देनी जो कि आपने इक्वेशन में से निकाली थी। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी वो -2 थी और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास 4 थी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 और 4 को जब डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 1/2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट आपने निकालना है। अब यहाँ पे जो दो आपके पास ये रूट्स दिए हुए हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, अल्फा बीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा अल्फा बीटा। तो अब यहाँ पे भी आपने क्या कर देना है, अल्फा बीटा की वैल्यू को पुट कर देना। तो ये आएगा 1/4, क्योंकि 4 है आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। अब आपने x का स्क्वायर इसी तरह लिख दिया, माइनस का साइन फॉर्मूले का, s की जगह पे s की वैल्यू पुट कर देनी है -1/2, x साथ लिखोगे प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये 1/4 आपके पास p की वैल्यू है। आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 x प्लस क्या आएगा आपके पास 1/4 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो उसकी फ्रैक्शन फॉर्म को आपने क्या करना है, खत्म करना। तो 2 और 4 को आप एलसीएम लोगे इन दोनों को, तो इसका एलसीएम आएगा 4। अब आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। आपने पूरी इक्वेशन को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x का स्क्वायर प्लस का साइन, आगे इससे 4 से मल्टीप्लाई कर देना, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना और इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना। ये 4x का स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। ये 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x आ जाएगा, प्लस आगे 4 से कट हो गया तो पीछे क्या रह जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा अब यहाँ पे 0। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपके पास कह रहा है कि अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा आपके पास है। सम ऑफ द रूट्स आपने निकालना है, तो अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो आपके पास यहाँ पे सम जो है ना, ये इसको सम को आपने एस से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा। अब अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बीटा का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिख लेना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है। जब भी आपके पास ये आए तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ये है कि फॉर्मूला तो आ गया। अब इसकी जगह पे आपने ये वैल्यू लिख देनी है, ठीक हो गया। अब इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख दी आपने, यहाँ पे ये हो गया डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो अब आपके पास यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मौजूद है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी मौजूद है, जो आपने इस क्वेश्चन के जो है ना स्टार्ट में निकाली थी ना, तो सम और प्रोडक्ट आपने निकाला था, तो वो वैल्यूज आपने यहाँ पे अब पुट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या था कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड
अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी, क्या थी, -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अल्फा का -2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 4, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा 8 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 4 से -8 करोगे तो आंसर क्या आएगा -4 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4। अब 4 को 4 से कट करोगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे -1। तो ये सम का आंसर आ गया। इस तरह आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट के अंदर आपने जो रूट्स आपको दिए हुए मल्टीप्लाई करना है, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बीटा अल्फा, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 4 आएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 4 से कट होगा, पीछे क्या आएगा 1। अब आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थी, आपके पास यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर इसी तरह आएगा, माइनस का साइन, s की जगह पे s की वैल्यू पुट करोगे, आगे x आएगा प्लस p, तो p की जगह पे p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया आपने, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, x साथ आएगा, ये p की जगह पे यहाँ पे 1 लिख दिया आपने, तो ठीक है। तो यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इसके अंदर जो आपके पास रूट्स दिए हुए हैं, ये दिए हुए 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा, और आपके पास दिया हुआ 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। तो अब आपने क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स s निकालना है, इसका पहली वैल्यू प्लस क्या आपके पास दूसरी वैल्यू। अब देखो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आपने अलग कर लिया, आगे -1 ओवर अल्फा, आगे -1 ओवर बीटा, इन्हें इकट्ठा कर लिया, अरेंज कर लिया इसको ना, ठीक है। पहले 2 अल्फा फिर 2 बीटा लिख लिया, फिर आपने क्या लिखा -1 ओवर अल्फा, और फिर क्या लिखा यहाँ पे -1 ओवर बीटा, ठीक है। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रहा अल्फा प्लस बीटा। आगे इन दोनों से आपने क्या कॉमन ले लेना, माइनस को कॉमन ले लेना, तो पीछे क्या आएगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। आगे यहाँ पे 2, आगे ब्रैकेट में है अल्फा प्लस बीटा माइनस, इन दोनों का आपने एलसीएम ले लेना, तो क्या एलसीएम आएगा इसका, अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे जब अल्फा बीटा एलसीएम आएगा तो 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा आएगा, 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इनकी वैल्यूज को अब आपने पुट कर देना। तो सम का आंसर आपके पास क्या आया था, यहाँ पे -2 माइनस, आगे यहाँ पे भी -2 और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे 4, क्योंकि इसका आंसर आपके पास क्या था 4 था, ठीक है। और इसका आंसर क्या था, अल्फा प्लस बीटा का -2 था, ठीक है। देखो ये एक जो है ना क्वेश्चन के पार्ट हैं जो चलते आ रहे हैं, जो पहले आपने जो सम और प्रोडक्ट का आंसर निकाला था ना इक्वेशन में से, वो ही सम और प्रोडक्ट आपने इन सब में पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2/4 आ जाएगा। अब इन दोनों का आपने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, 4 इसके एलसीएम आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे -16, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा 2 आ जाएगा। आगे 16 में से 2 को जब आप माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा -7/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ये 2 पे कटिंग की है इसकी, ठीक हो गया, ये सम का आंसर आ गया। इसी तरह अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, ये फर्स्ट वैल्यू लिखी और फिर आपने क्या लिख लिया यहाँ पे सेकंड वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 4 अल्फा बीटा। 2 अल्फा को -1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा -2 अल्फा, आगे ब्रैकेट में 1 ओवर अल्फा। आगे -1 ओवर बीटा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 2 बीटा 1 ओवर बीटा। आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास +1 ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अल्फा अल्फा से कट हो जाएगा, बीटा बीटा से कट हो जाएगा, पीछे आपके पास रह गया 4 अल्फा बीटा -2 और आगे क्या है +1 ओवर अल्फा बीटा। अच्छा, कटिंग करके आपके पास यहाँ पे रह गया 4 अल्फा बीटा -2 प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। अब ये 4 अल्फा बीटा इसी तरह रहेगा, -2 क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 हो जाएगा, आगे +1 ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा आपके पास जो इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो अल्फा बीटा की वैल्यू थी क्या 4, यहाँ पे भी 4 पुट कर देना, यहाँ पे भी आपने क्या कर देना 4 पुट कर देना है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 -4 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1/4। अब 16 से 4 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 12 आएगा +1/4। अच्छा, इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे अब इसका एलसीएम ले लेना है। अब यहाँ पे 4 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब ये 4 12 से मल्टीप्लाई होकर 48 आएगा, इसके नीचे 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। 48 में 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा 49 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। अब इसके बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास क्या थी, x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे x स्क्वायर इसी तरह आएगा, माइनस s का आंसर आपके पास क्या आया है वो आपने यहाँ पे लिख देना, फिर प्रोडक्ट का जो आंसर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। सम का आंसर आपके पास आया था -7/2, इसको ब्रैकेट में लिखना क्योंकि फॉर्मूले का भी माइनस है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
7/2 x प्लस आपके पास क्या आएगा 49/4 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हम इसका पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, इसका 4 आएगा। तो 4 से आपने क्या कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना पूरी इक्वेशन को। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको किया और इसको कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 4x को स्क्वायर इसी तरह ही आएगा। अब ये 2 1 जार 2 2 2 जार 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया, आगे 4 4 से कट हो गया, यहाँ पे भी आप लिख लो मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये मल्टीप्लाई बाय 4 है। अब यहाँ पे 4x को स्क्वायर इसी तरह आ गया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा 14 आएगा। x साथ आएगा प्लस का साइन, आगे 49 इज इक्वल टू 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, ठीक है। यह इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसी क्वेश्चन का फोर्थ वाला पार्ट है। ये कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आपके पास रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स आप निकालोगे, इसको एस से रिप्रेजेंट करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए तो ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। तो ये होता है किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसके इक्वल होता है, ठीक हो गया। आगे अब यहाँ पे आपने क्या करना है ये s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा, इसकी जगह पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। इसकी वैल्यू आपके पास आई थी -2 और इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई थी 4 थी। तो -2 का स्क्वायर आपके पास 4 आएगा, माइनस का साइन, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 4 से 8 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा -4 आएगा। अब इसके बाद आपने इसका प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट में क्या होगा, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा ना, तो दोनों का होल स्क्वायर आपने ले लेना है, अल्फा बीटा और इसका होल स्क्वायर। अब अल्फा बीटा की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, तो 4 थी, 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 16 के इक्वल, तो ये प्रोडक्ट का आंसर आ गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 था, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा, माइनस का साइन आगे, इस s की जगह पे s की वैल्यू आपने लिख देनी, तो आपके पास -4 आई थी, -4x आगे प्लस प्रोडक्ट का आंसर क्या आया था आपके पास 16। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x ही रह गया, आगे प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। इससे आगे नेक्स्ट इसका पार्ट है, इसी का ही 5th वाला पार्ट है। ये कह रहा है कि 2 अल्फा -1 आगे क्या है 2 बीटा -1, ये आपके पास वैल्यू दी हुई है। इसी का आपने सबसे पहले सम निकालना है, दोनों को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इसे अरेंज करेंगे, 2 अल्फा आएगा प्लस 2 बीटा आएगा। अब ये -1 और -1 दोनों को इकट्ठा करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों से आपने क्या करना है, 2 को कॉमन ले लेना, तो पीछे क्या आएगा आपके पास यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने पुट कर देनी, तो ये क्या थे आपके पास -2, ये -2 आपने पुट कर दिया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा यहाँ पे -4 -2, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा -6। सम का आंसर क्या आ गया, -6 आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इसका प्रोडक्ट निकालना है, पहली वैल्यू लिखी, फिर आगे क्या कर देना आपने, दूसरी वैल्यू को लिख देना। अब ये 2 अल्फा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4 अल्फा बीटा। अब 2 अल्फा -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -2 अल्फा, -1 2 बीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -2 बीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, आगे 4 अल्फा बीटा इसी तरह रहेगा। इन दोनों से आपने 2 को कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन आ गया, बाहर माइनस है तो माइनस की वजह से ये साइन क्या होगा, चेंज होगा। आगे क्या आएगा यहाँ पे अल्फा प्लस इस माइनस की वजह से ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस बीटा, आगे क्या है +1। आगे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, ये थी आपके पास 4 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या यहाँ पे -2 है। अब ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, माइनस का साइन आएगा इसी तरह, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़र क्या हो जाएगा 4 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1। आगे यहाँ पे जब इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे 16 में 4 को प्लस करेंगे क्या आंसर आएगा 20 + 1। इसी तरह ही जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या आंसर आएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास सम और प्रोडक्ट दोनों का आंसर आ गया है। अब इस एस और जो है ना पी के आंसर को आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो एक्स का स्क्वायर माइनस SX प्लस पी है, तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास माइनस एस की जगह पे -6 और p की जगह पे 21, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6x आ जाएगा, इस प्लस क्या आएगा 21 = 0, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर।
अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा हो, क्या मालूम करने को, वो कह रहा है कि शर्त मालूम करें कि मसावात आपके पास जो दिए हुए ना, इसके रूट्स एक दूसरे के क्या है, ज़रबी माकूस है, ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने मालूम करनी है। अब यहाँ पे सोल्यूशन लिखा आपने, इक्वेशन को लिख लिया, लेट रूट्स लिख लिया आपने। यहाँ पे आपके पास जो है ना, एक आपके पास अल्फा होगा और दूसरा आपके पास क्या होगा, 1/अल्फा होगा, क्योंकि उसने रेसिप्रोकल का जिक्र किया ना, शुड बी रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे अगर आपके पास एक वैल्यू आपके रूट आपके पास क्या है, अल्फा होगा, तो दूसरा उसका क्या होगा, 1/अल्फा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल उल्ट को कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। देखो अब यहाँ पे ए बी सी की आपने वैल्यूज को निकाल लेना है इक्वेशन में से, ठीक है। सम का तो आपको जिक्र ही नहीं किया उसने, ये ना भी करो तो चल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड नहीं है। आपके पास रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पे, इसका जो है ना प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है अपने, जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे लिखना है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब आपने प्रोडक्ट लिख लिया, जो आपने रूट्स लेट किए थे ना, एक अल्फा और एक 1/अल्फा किया था, तो वो आपने लिख लेना यहाँ पे, और ये किसके इक्वल होगा, C/A के, ठीक है। तो अब ये अल्फा अल्फा से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा, 1 = C/A। अब ये C की वैल्यू आपके पास C थी, A की वैल्यू A थी, तो यही आपने पुट करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, ये 1 रह गया, आगे C/A रह गया। अब ये A इस तरह डिवाइड है, तो A इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही आपके पास जो है ना क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड था, ये आपने मालूम कर लिया, A = क्या होगा, C होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K गिवन डेट 1 रूट्स ऑफ, आगे एक वैल्यू दी हुई है, =0 इज 3। अब ये कह रहा है कि आप क्या करो, K की कीमत मालूम करो, जबकि ये इस मसावात का एक रूट आपके पास क्या है, 3 है, ठीक है। अब क्वेश्चन बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ये आप यहाँ पे लिखोगे सिंस 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब ये कह रहा है कि जैसा कि दी गई मसावात के अंदर 3 जो है रूट्स बताया गया, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो इसी 3 को आपने किसके इक्वल कर लेना है, x के इक्वल कर लेना है। अब ये x की वैल्यू को आपने इस पूरी इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये 3 की जगह पे आप क्या लिखोगे, 3 का x की जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस आपके पास क्या है 4, आगे x की जगह पे 3 आ जाएगा, प्लस आगे इक्वेशन ये वैल्यू इसी तरह जाएगी, =0। अच्छा, इसके बाद अब आपने क्या कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल, आगे माइनस का साइन, 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2k के साथ, तो क्या आएगा यहाँ पे 6k, आगे ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। आगे वैल्यू इसी तरह लिखी रहेगी। आगे इसके बाद आप क्या करोगे 9, आगे यहाँ पे क्या करना है आपने, ये आपके पास 9 के साथ आपने क्या लिख देना, -12 और +1, यानी कि k के बगैर वाली वैल्यूज को आपने इकट्ठा कर देना और k वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर देना, ठीक है। तो ये इकट्ठा कर दिया आपने। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, -3 +1, आगे ये दोनों इसी तरह लिखी रही हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, -2। अब 7k से 6k को माइनस करोगे तो क्या आएगा, k। अब यहाँ पे आपके पास ये -2 इस तरफ माइनस है, तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो k का आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो यही आपने फाइंड आउट करना था, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस m =0 when sum of its roots is equal the double the product of its roots। अब ये कह रहा है कि आपने m की कीमत मालूम करनी है, जबकि इस इक्वेशन के जो रूट्स का मजमूआ है और वो इसके हासिल ज़रब के डबल के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे हासिल ज़रब का जो है ना आपने डबल लेना है और सम को एक तरफ रखना है, यानी कि इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, s = 2p, ठीक है। सम = क्या है, डबल ऑफ प्रोडक्ट। तो ये शर्त बता रहा है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेना है। यहाँ पे आपके पास क्या है, a b c की वैल्यूज को आपने निकाल लेना है, ठीक है। तो लेट करना आपके पास रूट्स कौन कौन से, आपके पास अल्फा बीटा, क्योंकि इसके अंदर रूट्स नहीं दिए हुए, आपने अल्फा बीटा लिख लेना है। सम ऑफ द रूट्स ये आएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो आपने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लेना है, -b/a। तो अब आपके पास यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देनी है, a की वैल्यू पुट
कर देनी, तो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा -3/2। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब यहाँ पे अल्फा बीटा इसी तरह रहेगा, ये फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो सी की वैल्यू आपके पास m है और a की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक वो कह रहा है ना कि सम और प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे, यानी कि सम एक तरफ रखना है और जो है ना आपके पास प्रोडक्ट का डबल एक तरफ रखना है। s की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 2 अल्फा बीटा। तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू, ये सम की है, ये सम s आपने यहाँ पे लिख लिया, ये शर्त ये वाली है, देखो यहाँ पे लिख लोगे s इज इक्वल टू 2p। तो यहाँ पे सम को एक तरफ रखना और प्रोडक्ट के डबल को एक तरफ रखना है। तो सम की वैल्यू ये लिख ली, आगे इक्वल का साइन 2 और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब इन दोनों की वैल्यूज को आपने पुट कर देना है, सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज को पुट करना है। अच्छा, सम का आंसर आपके पास क्या आया था -3/2, ये अभी आपने यहाँ पे निकाला है, ठीक है, ये -3/2, तो ये आपने लिख लेना यहाँ पे। और प्रोडक्ट का आंसर आपके पास क्या आया था m/2 ये m/2 आया था। अब ये 2 से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास -3/2 इज इक्वल टू m, यही m की वैल्यू है, ठीक हो गया। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट a इज इक्वल टू 2b माइनस a का स्क्वायर और b इज इक्वल टू b का स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास अल्फा बीटा जो है ये इस इक्वेशन के रूट्स हों, जबकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है वो इस इक्वेशन के रूट हों, तो आपने ये फाइंड करना है, a की वैल्यू इसके इक्वल और b की वैल्यू इसके इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a b c की वैल्यूज को आपने निकाल लेना है यहाँ पे। फिर आपने क्या करना है, जो रूट्स इसके दिए हुए हैं पहले से ही अल्फा बीटा, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर, ये फॉर्मूला है इसका। आगे अल्फा प्लस बीटा इसी तरह ही, माइनस बी की जगह पे बी की वैल्यू और ए की जगह पे ए की वैल्यू को पुट कर देना आपने। तो यहाँ पे क्या आएगा -a रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा -a। अब इसी तरह आपने इसका प्रोडक्ट निकाल लेना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, ये इसका फॉर्मूला है। सी की वैल्यू आपने पुट कर देनी है और फिर ए की वैल्यू पुट कर देनी है। नीचे 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, तो लिहाजा आपके पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, बी आ गया फॉर इक्वेशन। अब यहाँ पे अब आपने दूसरी इक्वेशन लेनी है, जो दूसरी इक्वेशन दी हुई थी आपको एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी आपने ए बी सी की वैल्यू को निकाल लेना है, तो सम ऑफ द रूट्स आपने निकाल लेना है। यहाँ पे याद रखना है कि इसके रूट्स इसने जो दिए हुए वो अल्फा स्क्वायर और क्या दिए हुए आपके पास बीटा स्क्वायर दिए हुए। तो अब आपके पास यहाँ पे इसका सम निकालेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो अब यहां पे आपके पास क्या है माइनस बी, इसी तरह माइनस बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -a, ठीक है। एक ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसी तरह आपने इस रूट्स का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू सी ओवर ए, ठीक है। तो ये आपने खुद से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन के अंदर दिए हुए थे, तो इसलिए आपने यहाँ पे लिखा, क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन है उसके रूट्स उसने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपने ये लिखे हैं, ठीक है। सी ओवर ए, तो अब सी की वैल्यू आपके पास बी थी और ए की वैल्यू आपके पास क्या थी 1 थी, तो अब बी इसी तरह ही आ जाएगा, ठीक है। नीचे 1 लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो नाउ डेट, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर देना, इसके अंदर जो है ना आपने वैल्यूज को पुट कर देना अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने जो है वैल्यू पुट की है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे आपने उसकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू आपके पास क्या था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ पे -a थी, प्लस आगे 2, आगे क्या था अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी b थी। तो ये आपने वैल्यू सारी यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। तो -a का स्क्वायर आपके पास a स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू -a, आगे प्लस 2b आ जाएगा, ठीक है। अब ये a इस तरफ आ जाएगा और ये a इस तरफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये -a इस तरफ आके प्लस से हो जाएगा, ये प्लस इस तरफ आके हो जाएगा माइनस आ जाएगा, तो यही आपने एक प्रूव करना था, ठीक है। यही प्रूव हो गया, ठीक है। नाउ अब आपके पास क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी है। तो ये आपके पास जो सेकंड इक्वेशन में से आपने प्रोडक्ट निकाला था तो वो ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास बी थी, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर लोगे तो बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ये भी आपके पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो यही आपने मालूम करना था, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, आगे इक्वेशन दी हुई है, देन फाइंड द कंडीशन दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ये कह रहा है कि अगर अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो आप इस कंडीशन को फाइंड करो कि अल्फा बराबर है बीटा के। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इक्वेशन को लिखोगे, इसके अंदर से ए बी सी की वैल्यू को निकालोगे। वैल्यूज आपने निकाल ली तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स निकालना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, यहाँ पे माइनस बी ओवर ए। ये रूट्स आपको पहले से क्वेश्चन में दिए हुए तो इसलिए आपने लेटर नहीं करने, डायरेक्ट आपने लिखनी है, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास माइनस बी ओवर है, तो माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या थी, पी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी इज इक्वल डिवाइडेड बाय 1 है, तो 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आगे इसी तरह अब आपने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा। जो आपके पास कंडीशन दी हुई है वो कह रहा है कि जहां आपके पास बीटा होगा उसकी जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, अल्फा पुट कर देना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा था तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे बीटा की जगह पे अल्फा लिख दोगे इज इक्वल टू माइनस बी। अब ये अल्फा और अल्फा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी। अब ये 2 इस तरह मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना, तो ये हो गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो अब सी की वैल्यू आपके पास क्या थी, क्यू, और ए की वैल्यू आपके पास क्या थी, 1। तो क्यू और 1 आपके पास क्यू के इक्वल हो गया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि आपने बीटा की जगह पे क्या पुट करना है, अल्फा पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस बीटा की जगह पे अल्फा आ जाएगा। ये कंडीशन आपके पास दी हुई है, ठीक है, इस कंडीशन के मुताबिक हम चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। यहाँ पे बीटा था, इसकी जगह पे आपने अल्फा पुट कर दिया, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू। अब यहाँ पे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब इसके अंदर आपने अल्फा की वैल्यू को पुट कर देना, तो जो आपने पहले सम का आंसर निकाला था ना, सम के अंदर अल्फा का आंसर निकाला था वो यहाँ पे पुट कर देना। तो वो आंसर क्या आया था आपके पास, माइनस पी ओवर 2 आया था, ठीक है। तो माइनस पी ओवर 2 का होल स्क्वायर आपके पास क्या होगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, क्यू। अच्छा, इसके बाद आगे आपने क्या करना है, तो ये 4 इस तरफ नीचे डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यू। तो ये आपके पास आंसर है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन वो क्या फाइंड करने को कह रहा है कि ये कह रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये था आपके पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर है, जो आपने प्रोडक्ट निकाला था उसके अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये सी की वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू पुट करनी है, तो क्या है कि यहाँ पे क्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने अल्फा की जगह पे क्या पुट कर देना है, 1 ओवर बीटा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा दिया ना, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अल्फा की जगह पे 1 ओवर बीटा पुट कर देना। तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा की जगह पे 1 ओवर बीटा। अब बीटा बीटा से क्या हो गया, कट हो गया, तो इज इक्वल 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू क्यू। यही आपका आंसर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।